एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का पाठ लक्ष्मी। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी और फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज करवाऊंगी। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। एक लड़के ने लक्ष्मी, जो गाय का नाम है, उसकी पीठ पर 4 डंडे मार दिए। उसको मारा तो वो भयभीत हो गई, डर गई और उछल कूद करने लगी और खूंटे से निकलने की कोशिश करने लगी। किसी भी गाय को अपन मारेंगे तो ऐसा होना स्वाभाविक है। करामत अली, जो कि बहुत बीमार थे, उनको लगा ऐसा, तो वो उठकर गए लक्ष्मी को देखने के लिए। रहमान, जिन्होंने मारा था उनको, लक्ष्मी को, तो वो देख कर गए, तो वो उसको सहलाने लगे और उसको प्यार करने लगे। और देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी बेदर्दी से मारा है। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रमजानी आई, उसकी बीवी करामत अली की, तो उन्होंने बोला कि इसकी चोट पर रोगन यानी मलहम लगा दो तो इसको आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से से बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, कहीं इस तरह पीटा जाता। करामत अली ने गुस्से से अपनी बीवी से कहा, क्या ये अगर मैं इसके रहमान के दोनों हाथ पैर बांध दूं और उसको मारूं तो उसको कैसा लगेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लक्ष्मी को, गाय को तुमने इतनी बेदर्दी से पीटा। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज दूध भी नहीं दिया, उसने दूध नहीं दिया है ना, तो उसको मारा, तो इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। यानी उसने दूध नहीं दिया तो गाय को क्या सजा दी गई, उसको मारा गया। रहमान से गलती हो गई, इसे भी वह कबूलता है। रमजानी अपने उसकी रहमान के ही साइड ले रही थी। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गया तो कमरे सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई और मुंह को मुंह से बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, यह तो आखिरी बरस है। यानी बता रहे थे कि अब लक्ष्मी ढेर उम्र की हो गई है, दूध भी नहीं देगी है, तो उनको समझ में आ गया था। अभी मैं आपको जो महत्वपूर्ण है, ये इतना पूरा मैं अगर करती हूँ तो आप लोगों को बहुत समय लगेगा, तो मैं आपको ये जो महत्वपूर्ण है वो बीच में कर देती हूँ, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो जो जरूरी है वो देख लें। अभी ज्ञान सिंह को मवेशी पालने, ज्ञान सिंह था जो उसको मवेशी जानवरों को पालने का बहुत शौक था। उसके दरवाजे पे हमेशा गाय या भैंस बंधी रहती थी। मगर ज्ञान सिंह जो कारखाने में काम करते थे तो वो रिटायर हो गए थे, है ना, अवकाश प्राप्त हो रहे थे और उनको मकान खाली करना था। तो मकान तो सामान तो ले जा रहे थे वो, मगर गाय की एक उनके पास बहुत बड़ी समस्या थी। वो ये सोच रहे थे कि मैं गाय किसके पास रखूं। तो इतने में ज्ञान सिंह और ये रहमान, करामत अली जो हैं, वो बाजू बाजू रहते थे। तो उन्होंने बोला, आपको इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप गाय मुझे दे दे, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से पालूंगा। तो करामत अली ने उनसे गाय खरीदी थी। मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीब मेरे लिए क्या हो सकती है। जब उन्होंने बोला कि मैं दे देता हूँ, तो करामत अली ने ये जवाब दिया था। करामत अली जो थे, उन्होंने गाय की बहुत अच्छी तरह परवरिश करी। वह 1.5 उम्र की थी, दूध भी नहीं देती थी, फिर भी उनकी परवरिश करी और बहुत अच्छी तरह पाला। उसके लिए चारे का इंतजाम करना, उसको नहलाना, उसको प्यार से बातें करना, उन्होंने बहुत उसकी खिदमत की। करामत अली ने लक्ष्मी की। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, मगर घर में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। उनकी जो बीवी थी रमजानी, वो, उनको ऐसा लगता था कि गाय के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है लक्ष्मी के ऊपर, और वो ये 1.5 उम्र की हो गई है और दूध भी नहीं दे रही है, तो इसको बेच दो। और करामत अली ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इसको बेचेंगे तो इसका क्या हाल होने वाला है। वो बेचना नहीं चाहते थे, वो बहुत तकलीफ में थे और बहुत टेंशन में थे, क्योंकि वो गाय लक्ष्मी को बहुत चाहते थे। तो गाय बूढ़ी हो चुकी थी। अब क्या होता है आखिरी में देखते हैं। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। तो लक्ष्मी को भेज दिया जाए तो लोग आने भी लगे लक्ष्मी को खरीदने के लिए, एक तैयार भी हो गया।
तो करामत अली ने उसको मना कर दिया और यहाँ पर रमजानी जो थी झगड़े पर उतारू हो गई कि तुमने उसको, तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि वो गाय को वो उसका धंधा ही गाय को बेचना और खरीदना है और वो उसके साथ क्या करेगा मुझे ये मालूम है, मैं उसको गाय नहीं बेच सकता। तो इसमें ऐसा मतलब दोनों में झगड़े होते थे, रमजानी और करामत अली में, गाय के कारण, लक्ष्मी के कारण। एक दिन क्या होता है कि करामत अली को ख्याल आता है कि मैं इसको कहाँ रखूं, वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि मैं इसको कहाँ पर रखूं। तो उनको ध्यान में आता है कि इसको मैं लेके जाता हूँ। एक दिन वो आए लक्ष्मी के पास, बहुत प्यार से नजर से देखने लगे और लक्ष्मी को कहने लगे कि चलो चलो तुम चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो, भाग लक्ष्मी भाग लक्ष्मी। ऐसा करामत अली बोलते चले गए गाय लक्ष्मी को, जबकि वो खुद अस्वस्थ थे, उनको तकलीफ थी, बीमार थे वो, और फिर भी उसको हौसला देके भगा भगा के ले गए और कहने लगे मैं तुझे गौशाला ले जा रहा हूँ रखने के लिए, वहां पर तेरी मेरे से ज्यादा अच्छी खिदमत करेंगे, मेरे से अच्छी ज्यादा देखभाल करेंगे, वहां तू सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। करामत अली लक्ष्मी को बोलते चले गए और मैं एक दिन तुझे मिलने आऊंगा तो तू मुझे भी नहीं पहचानेगी, ऐसा लक्ष्मी को वो बोल रहे थे। तो लक्ष्मी को वो लेके गौशाला चले गए और फिर देखो, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थाके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगी। लक्ष्मी को हमेशा बोलते रहे कि तुम जल्दी जल्दी चलो, और वो खुद बेचारे जो करामत अली थे बूढ़े कदमों से पैरों को बढ़ा रहे थे। तो अब ये देखो आप, लेसन पाठ है लक्ष्मी 2, है ना। तो गाय जो रहती है, कभी भी याद रखना, बहुत पूजनीय रहती है और उसकी हमेशा पूजा करना चाहिए, है ना। तो गाय को हमेशा गो पूजा बोलते हैं ना, गो पूजा हमेशा हमें करना चाहिए, और गाय पालते हैं हम तो उसकी हिफाजत भी हमारा कर्तव्य होता है। यहाँ पर वही बताया गया है कि गाय की रहने की सही जगह है गौशाला, क्योंकि वहां पर उनकी बहुत देखभाल होती है। तो यहाँ पर ये इस पाठ में उन्होंने बताया है कि गाय बूढ़ी भी हो जाए तो उसकी रक्षा हमको करनी चाहिए। अब आपको ये मैंने पाठ समझा दिया है, इसकी एक्सरसाइज आप मेरे अगले वीडियो में देख पाएंगे। और ये पाठ आप समझ गए तो इसकी एक्सरसाइज करने में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। जो मैंने आपको बोला है यहाँ पर, है ना, तो वो ये आकलन कृति में आने वाला है। और ये पाठ आप समझ रहे हैं, मैंने जो बोला है तो वो समझ के आप वो आकलन कृति भी कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब नेक्स्ट आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज उसमें मिलेगी। तो अब आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।